जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और अब इस वक्त जॉब ढूंढ रही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हर जगह उन्हें रिजेक्शन लेटर मिल जाता है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, उनसे बात करने की कोशिश की और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत वीक है। उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं लिया है और इसी वजह से वो थोड़ा पीछे रह गई हैं। ऐसा अक्सर लोगों के साथ हो रहा है आजकल कि हर चीज़ में वो अच्छे हैं, उनकी डिग्रीज अच्छी हैं, मार्क्स अच्छे हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में जो लोग मार खा जाते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। और मैंने सोचा कि आप उनमें से एक तो नहीं होना चाहेंगे, इसलिए आज का ये जो वीडियो है ये आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है रीमा और ये वीडियो मैंने आपके लिए ख़ास बनाया है ताकि आप ज़िंदगी की रेस में आगे 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 ही दौड़ें। आई रियली होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी और आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, शुरू करते हैं। आज हम सीखते हैं कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करके परफेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का और इम्प्रूव करने का पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब आप किसी से बात करें तो बहुत ही सपोर्टिव यानी कि सहयोगी तरीके से बात करें। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? जब आप किसी से बात करें तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बस उन्हें सवाल पूछते रहना है या फिर उनकी हर बात को काटना है या फिर अपनी बात बताने की जल्दी में होना है। आपको आगे वाले को प्रोत्साहित करना है कि वो और आपसे बात करे। आपको उनका विश्वास जीतना है, उनसे दोस्ती बढ़ानी है, कनेक्शन बढ़ाना है। ऐसा करके लोगों को आपसे बातचीत करने का मौका जब मिलेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। वो आपसे बातें करना चाहेंगे, आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे और देखते ही देखते आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। और जब आप सहयोगी तरीके से यानी कि सपोर्टिव तरीके से किसी से बात कर रहे हैं तो ज़रूर उनकी तरफ आंखों में आंखें डालकर देखिए ताकि उन्हें ये भी लगे कि हाँ भाई, मैं जो बातें कर रही हूँ या मैं जो बातें बता रहा हूँ वो बातें सामने वाले के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप सचमुच उन्हें अटेंशन दे रहे हैं और अपना जो पूरा ध्यान है उनकी तरफ रख रहे हैं। अगर आपका ध्यान बटा हुआ, आपकी आँखें घूम रही हैं, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, सिर्फ हाँ हाँ कर रहे हैं, तो ये सपोर्टिव तरीका नहीं हुआ बातचीत करने का। और अगर आप किसी कॉर्पोरेट इंटरव्यू में बैठे हैं, आपसे इंटरव्यूअर सवाल पूछ रहा है और आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप नीचे देख रहे हैं या बगले झांक रहे हैं, तो ये बहुत ही रूड और इम्पोलाइट माना जाता है। अगर वो अपनी बात समझा रहे हैं और बीच में आप उनको काट रहे हैं तो ये तो बिल्कुल बुरा और गलत तरीका है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, एक सपोर्टिव टॉकर यानी कि सहयोगी टॉकर बनने की कोशिश कीजिए और आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बिल्कुल उभर कर निखर कर आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने का एक और तरीका बताती हूँ। आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसे आपको प्रदर्शित नहीं करना, मतलब शो ऑफ नहीं करना, लेकिन उसे आपको इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। अब आप सोचेंगे शो ऑफ नहीं करना लेकिन यूज़ करना है, इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी से मिलते हैं और मिलते ही ज्ञान बांटना शुरू करते हैं या आपके पास कितना ज्ञान है उसे प्रदर्शित करना या शो ऑफ करना शुरू करते हैं तो लोगों को आप पसंद नहीं आएंगे। इनफैक्ट लोग सोचेंगे कि हमें इनसे बातें नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। लेकिन अगर आप एक बहुत ही प्लेजेंट तरीके से लोगों से मिलेंगे, बातचीत शुरू करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और फिर एक इंटेलिजेंट तरीके से अपनी बात उनके सामने रखेंगे या उन्हें कुछ इंटेलिजेंट सवाल पूछेंगे तो आपका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो वैसे ही उनके सामने प्रदर्शित हो जाएगा बिना आपके ट्राई किए। और ऐसा होने के बाद लोग खुद ब खुद आपको इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल मानने लगेंगे। अपना नज़रिया जो है लोगों के सामने बहुत ही डिग्निफाइड और अच्छे तरीके से रखिए। शो ऑफ मत कीजिए और ज़्यादा ट्राई मत कीजिए। आप बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे ना तो लोगों को रखेगा कि आप उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है।
आप आराम से अपनी बात उनके सामने रखिए। अगर आपकी बात में दम है, लोग खुद ब खुद आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो बस अपना जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसे अच्छी तरह अपनी बातचीत में यूज़ करना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है और इसी से आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने का, बेहतर करने का, डेवलप करने का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है और वो है क्वेश्चंस, सवाल। अब आप कहेंगे सवाल, हमें तो बातचीत करनी है, सवाल थोड़ी पूछने हैं। आपको याद है बचपन में जब हम स्कूल में होते थे और जो हमारी टीचर्स होती थी हमें कुछ सिखाती थी और सिखाने के बाद हमसे पूछती थी कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है और आपके पास या आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो अपना हाथ ऊपर करके सवाल पूछते थे और कुछ सवाल बहुत ही सिली और बहुत ही यूजलेस और बहुत ही स्टूपिड होते थे और बाकी बच्चे उन सवालों पर हंसते भी थे। लेकिन इन बच्चों को शायद ऐसे लगता था कि अगर मैं ये सवाल नहीं पूछा टीचर से तो टीचर सोचेगी कि मैं ध्यान नहीं दे रही थी या फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, और अगर मैं कोई भी सवाल पूछ लूँ तो टीचर मानेगी कि हाँ भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या बहुत सिंसियर हूँ। ऐसा बचपन में होता था और इस बात को हमें बचपन तक ही रखना है। मैंने देखा है कि बहुत ही अकम्पलिश्ड, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड लोग भी एक ओपन फोरम में बहुत ही सिली से, स्टूपिड से सवाल पूछते हैं। तो अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, डेवलप करना है, सबसे पहले तो सीख लीजिए कि आपके जो सवाल होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से सही होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए और सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। अगर सचमुच उस सवाल में कुछ तुक है, कुछ सब्सटेंस है तो वो सवाल पूछना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉब इंटरव्यू में आपको कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए और आपसे पूछा जाए क्या आप और कुछ जानना चाहेंगे, क्या आपके मन में कोई और सवाल है हमारी जॉब प्रोफाइल को लेकर, तो अगर आपके मन में सवाल नहीं है तो आप बड़े प्यार से कह सकते हैं जी नहीं, सब बातें क्लियर हो गई हैं। और अगर सवाल है तो देखिए कि ये सवाल जो है बिल्कुल सीधा सरल सवाल होना चाहिए, कोई सिली सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको इम्प्रेस करने के लिए सवाल पूछेंगे और वो सवाल सिली हुआ तो वो आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाले हैं, आपसे इरिटेट होने वाले हैं। तो याद रखिए, अगर सवाल पूछना है तो इंटेलिजेंट सवाल, सोच समझकर पूछा हुआ सवाल अच्छा होता है, या फिर सवाल ना पूछना बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन देना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। अक्सर ऐसा होता है कि लोग इंट्रोडक्शन में ही मार खा जाते हैं। मतलब जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री सुना देनी है या बहुत सारी चीज़ें उस इंट्रोडक्शन में डालनी है। इंट्रोडक्शन शॉर्ट और स्वीट भी हो सकता है, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। तो अगर आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, स्पेशली जॉब इंटरव्यू में, तो आप अपना पूरा नाम, आप कहाँ से पढ़े लिखे हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं और कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं काम के तौर पर जो आपको अच्छी लगती हैं, या कौन से काम के चैलेंजेस आप लेना चाहेंगे, इतना भी बोल देना अच्छे तरीके से तो लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बचपन से शुरू करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्कूल में ये जीतता था, मैंने स्पोर्ट्स में ये कप जीता है, मेरी उम्र इतनी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स का नाम इतना है, मैं इस यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट में फ़र्स्ट आया हूँ, बहुत सारी बातें करने लगेंगे तो हो सकता है और जाहिर ही है कि आप ज़्यादा मिस्टेक्स भी करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन में और हो सकता है कि सामने वाला बोर हो जाए, इरिटेट हो जाए और ये जो सारा कॉन्वर्सेशन है, सारी बातचीत है, आपके अगेंस्ट चले जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंट्रोडक्शन में ही आप दूसरे को इम्प्रेस कर दें। मेरे ख्याल से शॉर्ट और स्वीट और लॉजिकल इंट्रोडक्शन अगर आप देंगे बहुत ही कम समय में तो आपसे लोग बहुत अच्छी तरह से इम्प्रेस हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू बी वेरी शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल विद योर इंट्रोडक्शन और लॉजिकल विद योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ही अगर आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं तो वो आपकी आगे की बात ज़रूर सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। एक और बात, जाते जाते भी आपको कुछ ऐसा कह जाना है जिससे सामने वाला आपको याद रखे और आपके जो मैनर्स हैं, आपकी जो पोलाइटनेस है, उससे इम्प्रेस हो जाए। तो जाते जाते बहुत लोग जो हैं वो कहानियाँ ही सुनाने लग जाते हैं। आपसे मिलके इतनी खुशी हुई कि मैं आपसे बता ही नहीं सकता, आपको देखकर मुझे अपने चाचा की याद आ गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसी बातें ना करें, सिर्फ इतना ही कहें
कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और फिर से आपसे मिलने की तमन्ना है। थैंक यू वेरी मच। इतना ही बोल के आप सामने वाले का दिल जीत सकते हैं। तो एक्चुअली मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उन्हें अगर परफेक्ट करना है, डेवलप करना है, तो इतनी मेहनत का काम नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा दिल से भी बातें करनी है और सब हो जाता है। और एक आखिरी पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है तो एक अच्छी आवाज़ को भी डेवलप करना पड़ता है। आवाज़ के बिना कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होती हैं। दैट्स राइट। तो अगर आप अच्छी आवाज़ में बात करेंगे, अब आप कहेंगे मेरी आवाज़ जैसी है वैसी है, उसे मैं अच्छा कैसे बनाऊं? सभी की आवाज़ एक्चुअली अच्छी ही होती है इनहेरेंटली बाय नेचर, लेकिन आपको क्लियरली बोलना है, मुंह खोल के बोलना है, ना कि ऐसे बात करनी है। आपको काफ़ी अलर्ट रहना है। आपका जो आवाज़ का टोन है उसे बहुत ही पोलाइट रखना है, हैप्पी रखना है, पॉजिटिव रखना है। अपनी शक्ल पे, अपनी फेस पे एक पॉजिटिव सी अच्छी स्माइल रखनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि लोगों को आपकी आवाज़ पसंद आने लगेगी, आपकी एक्सप्रेशन और पॉजिटिविटी पसंद आने लगेगी और वो आपसे बातचीत करना एंजॉय करने लगेंगे। और इसी को तो कहते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कितनी इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकती, आपको तो खुद पता है। तो इसे हमें डेवलप करते रहना है लाइफ लॉन्ग। मैं खुद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डेली काम करती हूँ। आप भी मेरे जो टिप्स हैं उन्हें यूज़ कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए और आप जल्द ही रिजल्ट्स देख पाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई रियली होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद अगर आया है तो ज़रूर हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज़ मी रीमा सिंह। बाय बाय एंड टेक केयर।